मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। काम थोड़ा मुश्किल है पर करना तो पड़ेगा। अरे अंजलि तुम कब आई? तारक, तस्वीर मेरी देख के ये क्या आप लिख रहे हैं? नहीं बाप कुछ नहीं। बोलिए ना। नहीं कुछ नहीं। तारक, जिसकी तस्वीर है उसे तो कुछ बताइए। अरे नहीं कुछ नहीं अंजलि, वैसे ही बस सोचा आज तुम पे कुछ लिख दूं। क्या? बस क्या है ना अंजलि, पति पत्नी साथ रहते हैं, जीवन साथी होते हैं, लेकिन साथ रहते हुए कई बार एक दूसरे से जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। तो मुझे लगा कि जो मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में वो लिख दूं, तो वैसे ही 2 पंक्तियां लिख दी। क्या? ऐसे ही कुछ लिखा है कि मेरी किस्मत की कली भी कैसी खिली है, मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली है। वाह वाह, क्या बात है। मेरी सुबह का, मेरी शाम का, मेरे दिन का, मेरी रात का तुम ख्याल रखती हो, मेरी हर बात का, मेरी डाइट का, मेरे मूड का, मेरी सेहत का तुम ख्याल रखती हो, मेरे सुकून का, मेरी राहत का। मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे मिला है तुम्हारा साथ, क्योंकि तुम जान लेती हो मेरे मन की हर बात। How sweet, तारक। वैसे एक कॉम्प्लीमेंट तो मुझे भी देना पड़ेगा आपको कि मुझे भी आज तक ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे जरूरत होनी भी नहीं चाहिए अंजलि, जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी होने से पहले दोस्त होने चाहिए, अच्छे दोस्त, ऐसे दोस्त जो एक दूसरे से कुछ न छुपाए। क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से कोई बात छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। पता है तारक, मेरे हिसाब से पति पत्नी सिक्के की 2 बाजू है, अलग होते हुए भी एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। एग्जैक्टली भाई, सच्चे जीवन साथी एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि एक दूसरे के मन की बात पहले ही जान लेते हैं। जैसे आज ही की बात देख लो भाई, सोडी के विशेष आग्रह पे पोपटलाल के घर पे एक पार्टी शार्टी का आयोजन है, उसमें थोड़ा सुरा सुराई का भी प्रोग्राम है। अब पूरी बात तो सुन लो अंजलि, प्रोग्राम है सुरा सुराई का, तो मैंने कहा भाई अंजलि बड़ी स्ट्रिक्ट है, वो मुझे खाने पीने के लिए रोकती है, लेकिन ऐसी चीजों में अंजलि कभी मना नहीं करती। तारक, आपने ऐसा कहा कैसे? मुझे ये पार्टी शार्टी और पसंद नहीं है ना? ऑफ कोर्स तारक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने यही कहा कि अंजलि इसके सख्त खिलाफ है, अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं है। वेरी गुड। लेकिन अंजलि ये जानती है कि भाई एक लेखक को कभी कभार ये सब करने की इजाजत मिलनी चाहिए। क्यों? कभी कभी भी ये सब करने की इजाजत क्यों होनी चाहिए तारक? बिल्कुल नहीं, ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, ऐसा करने की क्या जरूरत है? करेक्ट। ये एक सामान्य पत्नी सोच सकती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक लेखक की पत्नी जो स्वयं जीनियस है, इंटेलिजेंट है, भाई वो जानती है कि भाई सुरा तो ऐसी चीज है जिसमें गालिब साहब से लेके हरिवंश साहब बच्चन तक ने क्या महान रचनाएं की है। तो एक लेखक की पत्नी ये जानती है कि उसके पति को कभी कभार ये अनुभव करने का मौका मिलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बुराई है। मुझे लगता है कि ये सब करने की लाइफ में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से हेल्थ बिगड़ती है। एग्जैक्टली, हेल्दी नहीं है, लेकिन तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम्हारा तो डाइट का कमाल है, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम ये भी जानते हो कि इनसे जो भी अनहेल्दी चीजें बॉडी में आती है वो दूसरे दिन करेले, नींबू, आंवला इन सब का जूस पीने से ठीक हो जाता है। थैंक गॉड, मेरे साथ साथ अब आप भी जानने लगे हैं। पर आपको पार्टी शार्टी की परमिशन नहीं मिल सकती। हाँ मैंने कहा उनको, मैंने कहा कि अंजलि बिल्कुल परमिशन नहीं देगी, सख्त लहजे में मना कर देगी, लेकिन धीरे धीरे मान जाएगी। अच्छा, मैं धीरे धीरे क्यों मान जाऊंगी? अरे तुम मुझे समझती हो ना? हाँ, समझ ही रही हूँ। तो बस मैंने अपने दोस्तों से ठीक कहा ना? आई अग्री, आप जो भी कुछ कह रहे हैं तारक एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन आप लेखक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पार्टी शार्टी करने का लाइसेंस मिल गया। नहीं बिल्कुल नहीं ना। और हाँ, साल में एक आध बार मैं आपको ऐसी पार्टी शार्टी की परमिशन दे सकती हूँ, ज्यादा बिल्कुल नहीं। यही कहा मैंने मेरे दोस्तों से, यही कहा कि अंजलि मुझे परमिशन देगी, लेकिन साल में एक आध बार। मैं जानता हूँ ना तुम्हें। अच्छा, तो मेरे प्यारे पतिदेव, आप तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं क्या कहने वाली हूँ वो भी आपको पहले से पता होता है। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए
कि अब मैं क्या कहने वाली हूँ। अब मेरे ख्याल से अभी तो तुम यही कहने वाली हो कि भाई वो तो तुमने खैर कह ही दिया है कि पार्टी शार्टी एक आध बार करना कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कर ही लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी क्या? बताइए बताइए, क्या बताइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। असल में मेरा ध्यान तुम्हारी तस्वीर को देख के कुछ लिखने में था ना, तो वो थोड़ा दिमाग अभी कंफ्यूज हो गया है। तारक, मैं ये कहने वाली हूँ कि चलिए रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। हाँ, अरे हाँ, चलो चलो, मैं सब रख के आता हूँ। हाँ, चलो, ओके, हाँ। चलिए। हाँ। चलो, मुझे तो मेरे लेखक होने का फायदा मिल गया, पर भिड़े का क्या होगा? क्या करूं? कैसे मनाऊं माधवी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है। अरे मास्टर जी, ऐसे घूमने से थोड़ी कुछ सूझेगा। सोचो। जब आपके स्टूडेंट की एग्जाम होती है तब आप क्या कहते हो उन्हें कि डरो मत, खुद पढ़ो, डटकर मुकाबला करो। आपको भी तो वही करना है। यस, खुद पढ़ता हूं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। परमिशन मांगने जा रहे हो, देने नहीं। उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा।